Hello bachchon, let's read this question. The question says, for a spontaneous reaction under standard conditions, the delta G, equilibrium constant K and E naught cell will be respectively. तो हमसे इस क्वेश्चन ऑप्शन ए नेगेटिव ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव, ऑप्शन बी पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 नेगेटिव, ऑप्शन सी नेगेटिव लेस देन 1 नेगेटिव, ऑप्शन डी नेगेटिव ग्रेटर देन 1 नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है जो कि स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंडर हो रहा है। तो डेल्टा जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यूज क्या होंगी। तो फॉर की कॉन्सेप्ट हमें पता है फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है शुड बी डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है दैट शुड बी नेगेटिव। तो डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास आ गई नेगेटिव। फिर उसके बाद डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिलेट करने वाली इक्वेशन होती है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम माइनस आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू डेल्टा जी। तो डेल्टा जी अगर हमारा नेगेटिव है फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि जो हमारा के इक्विलिब्रियम होगा उसका साइन क्या होगा। थर्ड हमारी इक्वेशन जो रिलेट करती है डेल्टा जी को ई नॉट ऑफ सेल से वो होती है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, जहाँ पे एफ हमारा 96500 कूलम के बराबर होता है। एफ इज इक्वल टू 96500 कूलम। तो अब हम इन इक्वेशंस को यूज़ करेंगे और वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहली तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, ये हमारा थियोरेटिकली हमें पता है कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमें पता है अगर ये जो इक्वेशन है अगर इसके अंदर हमारे एल एच एस पे नेगेटिव वैल्यू है और आर एच एस पे भी नेगेटिव वैल्यू माइनस एक साइन लगा है माइनस आर टी एल एन के, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और एल एन के की वैल्यू आ जाएगी 1/RT के बराबर। यानी कि एल एन एक्स ले लो यहाँ पे, तो एल एन के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x/RT जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। ये पूरा हमारी साइड जो है ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं एल एन ऑफ के इज इक्वल टू पॉजिटिव। अगर एल एन ऑफ के हमारा पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो के है दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। फिर थर्ड पॉइंट के अंदर हम हमारे पास रिलेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। तो अगेन डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो इसको नेगेटिव साइन और एक्स ले लेते हैं हम इसकी वैल्यू सपोज करके। यहाँ पे एन एफ ई नॉट सेल, तो ये जो नेगेटिव साइन है ये दोनों साइड्स पे कैंसिल आउट हो जाएगा और ई नॉट सेल की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी इज इक्वल टू पॉजिटिव। और एल एन ऑफ जो हमारा एल एन ऑफ के अगर पॉजिटिव आ रहा है तो जो के की वैल्यू है वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 होगी। तो ऑप्शन से अगर हम मैच करें तो हमारे डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, एल एन ऑफ के मतलब जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है उसकी वैल्यू मोर देन 1 होनी चाहिए और जो हमारे पास ई नॉट सेल है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो माइनस ग्रेटर देन 1 एंड पॉजिटिव शुड बी द आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए से मैच हो रहा है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो द फाइनल आंसर इज delta G is equal to negative
K equilibrium is greater than 1 and E naught cell is equal to positive for spontaneous process. I hope you understood it well. Best of luck.